रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हमने ग्लास स्लैब के साथ देख लिया था कि वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है। अब प्रिज्म के साथ देखते हैं। तो कुछ इस तरह से होगा रिफ्लेक्शन कि रे ऑफ लाइट जाएगी यहाँ से इंसिडेंट रे बन के, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म नाम की नई चीज़ें आई हैं। इमर्जेंस भी नहीं है आपके लिए। तो द peculiar shape of prism make the emergent ray bend at an angle to the direction of incident ray, यानी एक एंगल पे बेंड कर देगी जिस डायरेक्शन पे इंसिडेंट रे है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट का डिस्पर्जन। ठीक है, वो एंगल ऑफ प्रिज्म भी होता है जो डिपेंड करता है कितना कितना डाइवर्ट करेगा। ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे। ठीक है, बेटर तरीके से क्लास 12th में लिखाया गया। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। बिफोर वी टेक अप टू दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो inclined refracting surface of a glass prism show exciting phenomena। तो होता क्या है कि एक वाइड बीम ऑफ लाइट जाती है, तो अलग अलग वेवलेंथ जो होती है लाइट की वो अलग अलग डेविएट होती है, और वाइट लाइट जो होती है वो सारी कलर्स को कंबाइन करके बनती है ना। तो प्रिज्म है प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। ठीक है, तो एक वाइट लाइट को बैंड ऑफ कलर्स में बना देती है। द वेरियस कलर्स सीन आर विबग्योर, है ना। विबग्योर क्या होता है? रेनबो के कलर्स होते हैं। और द बैंड ऑफ कलर्स कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। यू माइट हैव बीन एबल टू सी ऑल द कलर सेपरेटली, है ना। सारे कलर्स को सेपरेटली आप देख सकते हैं और डिस्टिंक्ट कलर्स बनते हैं स्प्लिटिंग इनटू अ वाइट लाइट। और द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर कंपोनेंट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इस प्रोसेस को डिस्पर्जन कहते हैं। You have seen a white light is dispersed through 7 colors component of prism. What do we get? Why do we get these colors? हैं, हमें ये कलर्स देखने को क्यों दिखते हैं? The different colors of light bend through different angles with respect to incident ray, है ना। तो अलग अलग कलर जो हैं वो अलग एंगल पे बेंड होते हैं। तो रेड कलर बेंड द लीस्ट वाइल द वॉयलेट मोस्ट, है ना। रेड कलर जो है वो बहुत कम बेंड होता है वो, और वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होता है। दस द रेज ऑफ ईच कलर इमर्जेस अलॉन्ग डिफरेंट पाथ। तो बाहर निकलते वक्त पाथ उनका डिफरेंट हो जाता है। एंड कलर दिखते हैं हमें इतने सारे। ठीक है, इट इज़ अ बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स दैट वी सी इन स्पेक्ट्रम, है ना। न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन सनलाइट, है ना। तो न्यूटन ने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट करा था, और उसने क्या करा, वाइट लाइट को बाय यूजिंग अनदर प्रिज्म उसने फिर से वाइट लाइट निकाल दी। यानी तुम्हारे पास विबग्योर बनेगा, उल्टा प्रिज्म लगाया, फिर से वाइट लाइट बन गई। तो ही देन प्लेस अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन द इन्वर्टेड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रिज्म। तो इतना दिमाग था हमारे न्यूटन भाई में, न्यूटन में। ठीक है, आइंस्टाइन से भी पहले आ रखे थे गुरुजी। अलाउ ऑल द कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म, ही फाउंड अ बीम ऑफ वाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द दूसरे वाले साइड से, है ना। और ये रेनबो में भी ऐसा ही फिनोमेना होता है, dispersion। Any light that give a spectrum similar to that of sunlight are often referred as white light, कहते हैं उसको। ठीक है, रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि स्काई में दिखता है आफ्टर रेन शावर। तो इट कॉज बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में होते हैं उनसे जो सनलाइट डिस्पर्स होती है वहाँ से रेनबो बनता है। तो रेनबो ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। और वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक स्मॉल प्रिज्म, ये छोटे प्रिज्म के रूप में काम करते हैं। एंड दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट। ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। और यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू वाटरफॉल और थ्रू वाटर फाउंटेन, है ना। वाटरफॉल के टाइम पे भी ये तुम्हें प्रिज्म दिख सकता है, और सन अगर तुम्हारे पीछे हो। जैसे अगर तुमने गेरुआ वाला वो देखा है, अक्षय कुमार नहीं, क्या नाम है इनका,
SKR, है ना, शाहरुख खान। तो वो रंग दे तुम मोहे गेरुआ एक गाना है, वहाँ पे वाटरफॉल पे बनता है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। रेनबो फॉर्मेशन है, ये हमारी आंखों से ऐसे जाता है और सनलाइट ऐसे। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? यू माइट हैव ऑब्जर्व अपेरेंट रैंडम वेविंग और फ्रिकलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव द फायर ऑफ रेडिएशन, है ना। जब तुम हवन करते हो तो तुम्हें दिखता है कि हवा में कुछ, हवन के ऊपर जो हवा जा रही है वो थोड़ा ब्लरी टाइप की है। तो एयर जो होती है वो हॉटर हो जाती है बाकी एयर से। तो हॉटर एयर लाइटर होती है, यानी कम डेंस होती है देन द कूलर एयर, और इट हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ कूलर एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, जाहिर सी बात है। डेंस ऑप्टिकल डेंसिटी कम होना यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट्स। तो इस वेविंग को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ आइज बाय लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन स्मॉल स्केल, ठीक है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी सिमिलर फिनोमेना है। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस तरह से होता है कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्ट्रेट, ठीक है। द स्टार राइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। तो बहुत बार रिफ्रैक्शन होती है उसमें। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम चेंजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। सिंस लाइट since the atmosphere bends straight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position, है ना। आप देख सकते हो फिगर 11.9 में एक्चुअली स्टार यहाँ पे है। जब आप शूट करोगे, जब निशाना मारोगे तो यहाँ पे आएगा अपरेंट स्टार पोजीशन पे, है ना, यानी गलत निशाना लगेगा, असली में स्टार तो नीचे है। तो यही है रिफ्रैक्शन का कमाल ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में, और साथ ही साथ उसकी पोजीशन तक चेंज कर दी। फर्दर दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज़ नॉट स्टेशनरी बट कीप द चेंजिंग, है ना, यानी ये अपरेंट पोजीशन भी स्टेशनरी नहीं है। तो एज वेल द केस ऑफ प्रीवियस पैराग्राफ, सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट दे अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, है ना, बहुत दूर होते हैं तो एक छोटे से बिंदु लगते हैं। एज अ पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स गोज ऑन वेराइंग स्लाइटली, द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार फ्लक्चुएट द अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारे आँखों में आती है ना। स्टार समटाइम अपीयर ब्राइटर, कभी टिमर, कभी फेंट, यानी ट्विंकल करते हैं। प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? क्योंकि प्लैनेट्स जो होते हैं वो अर्थ के बहुत पास होते हैं, दस दे सीन एन एक्सटेंडेड सोर्स, दे आर thus सीन एज extended source. If we consider planet a collection of large number of point-sized resources of light, total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point-sized source is average out of zero. Therefore nullify the twinkling effect, ठीक है। तो होता क्या है कि पूछा जाता है कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते? क्योंकि प्लैनेट क्या होता है कि इफ़ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज, पहली बात तो ये चीज़ है कि प्लैनेट जो होते हैं वो अर्थ के बहुत पास हैं और एक एक्सटेंडेड सोर्स के रूप में देखे जाते हैं। और साथ में अगर हम ऐसा बोलें कि प्लैनेट से पॉइंट साइज़ की लाइट लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, नलीफाई हो जाते हैं, ठीक है। अपेरेंट उनकी शिफ्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, तो एवरेज आउट ज़ीरो हो जाएगा, तो ट्विंकल नहीं करते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, है ना, ये क्वेश्चन भी आता है कि द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनराइज, है ना। तो सनराइज ये 2 मिनट का चक्कर चलता है आगे पीछे का। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन शो द एक्चुअल एंड अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन, यानी एक आदमी देख रहा है, तुम्हें सूरज फिर भी दिख रहा है और सूरज होता नहीं है तब भी दिखता है ना। 2 मिनट का तो ये होता है, तो ये अपेरेंट शिफ्ट है। और द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट इज़ अबाउट 2 मिनट। तो अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन डिस्क ऑफ सनलाइट एंड सनसेट इज़ ऑल्सो ड्यू टू सेम फिनोमेना, ठीक है। तो ये सब जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर आते हैं। डिस्पर्जन भी बता दिया मैंने आपको, स्कैटरिंग पे आते हैं अब, ठीक है। द इंटरप्ले ऑफ द लाइट विद ऑब्जेक्ट अराउंड अस गिव राइज टू स्पेक्टुलर फिनोमेना। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई ब्लू कलर का है, पानी जो है डीप वाटर, डीप सी जो है, द रेंडरिंग ऑफ सन
एट सनराइज एंड द सनसेट आर सम ऑफ द वंडरफुल फिनोमेना, है ना। तो होता क्या है, इन प्रीवियस चैप्टर आपने कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था 9th क्लास में। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल, है ना। ट्रू सॉल्यूशन में पाथ विजिबल नहीं होता। हाउएवर पाथ बिकम विजिबल थ्रू कोलोइडल सॉल्यूशन एंड साइज ऑफ पार्टिकल इज रिलेटिवली लार्ज। टिंडल इफेक्ट होता है वहाँ पे, है ना। अर्थ एटमोसफेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर of minute particles. These particles include smoke या tiny droplets वगैरह वगैरह. When a beam of light strikes such fine particle, path become visible. ठीक है, path visible होना शुरू हो जाता है और light reaches us. और जैसे light हमारे पास आती है after being reflected diffusively by these particles. तो phenomenon of scattering of light in colloidal particle give rise to Tyndall effect. ठीक है, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। दिस फिनोमिना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल, है ना। जंगल में जब छोटे से पेड़ की छोटे से जगह से एक आती है लाइट आती है तब दिखाई देता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व एज सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनोपी। हाँ देखो, जंगल में भी होता है ऐसा। हेयर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इज द मिस्ट स्कैटर्ड लाइट। तो स्कैटर लाइट होती है वो, द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, है ना। वो स्कैटरिंग पार्टिकल जो पार्टिकल्स को स्कैटर कर रहे हैं उसके साइज पे डिपेंड करता है। वेरी फाइन स्कैटरिंग पार्टिकल मेनली ब्लू लाइट, वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्ज साइज स्कैटर लाइट्स ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, है ना। जो जिसका लार्ज साइज होगा वो लॉन्ग वेवलेंथ को स्कैटर कर देंगे। इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटरिंग लाइट में इवन अपीयर वाइट। तो लाइट वाइट भी अपीयर हो सकती है जब अगर ज़्यादा साइज हो गया। तो वाई इज़ द कलर स्काई क्लियर स्काई ब्लू। क्यों भाई स्काई ब्लू क्यों होता है? तो इसका जवाब है कि द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन द एटमोसफेयर आर साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, है ना। विजिबल लाइट की वेवलेंथ से छोटा होता है और दीज आर मोस्ट इफेक्टिवली इन स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो शॉर्टर वेवलेंथ कौन सी हैं? ब्लू है और या वॉयलेट वगैरह है। एंड देन द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ रेड। तो रेड से तो कम वाले के, है ना। तो रेड की वेवलेंथ जो होती है वो 1.8 टाइम ज़्यादा होती है ब्लू की वेवलेंथ से। दस व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमोसफेयर फाइन पार्टिकल इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर। तो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर को ही स्कैटर कर पाते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ को ही ज़्यादा स्कैटर कर पाते हैं लाल से। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर आवर आइज। और हमें अर्थ हैज़ नो एटमोसफेयर। अच्छा, तो हमारे अगर अर्थ के पास एटमोसफेयर नहीं होता देन देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग। तो स्काई वुड हैव लुक डार्क। तो अंधेरा ही अंधेरा होता अगर अर्थ के पास एटमोसफेयर नहीं होता। तो स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड एज स्कैटरिंग इज़ नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट, है ना। तो जब जो आकाश में उड़ते हैं बोलते नहीं अंधेरा है, तुम उजाले में भी रॉकेट में जाओगे तो अंतरिक्ष में अंधेरा ही दिखेगा क्योंकि एटमॉस्फेयर ख़त्म हो गया ना। अंधेरा बचा, द स्काई अपीयर डार्क। यू माइट हैव ऑब्जर्व द डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर। क्योंकि रेड जो होता है वो कम स्कैटर हो पाता है फॉग से। फॉग, है ना, फॉग जानते हो, स्मोक या फॉग से तो सिग्नल दिख पाते। इट कैन बी सीन इन द सेम कलर ऑफ डिस्टेंस। कलर सनसेट सनराइज और सनसेट अलग अलग कलर होते हैं, है ना। देखते हैं क्या कलर होते हैं। देखो, यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोप सल्फर पार्टिकल प्रेसिपिटेटिंग इन अबाउट 2-3 मिनट्स, है ना। ऊपर जो एक्टिविटी हुई है उसकी बात हो रही है, सल्फर पार्टिकल बीइंग टू फॉर्म। यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द 3 sides of the glass tank. This is due to the scattering of short wavelength by minute colloidal sulfur particle. Observe the color of the transmitted light. From the 4 sides of the glass tank facing the circular hole, it is interesting to observe at first observing the color of the transmitted light from the 4 sides of the glass tank facing the circular hole.
इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व द फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर, है ना। ये कुछ कुछ हमारे सूरज की राइज और फॉल का बता रहा है, राइज और क्या होता है सेट का, है ना, बता रहा है तरीका, यूजिंग टॉर्च या सोर्स ऑफ लाइट का यूज़ करके। तो होता क्या है, एक्टिविटी क्या बता रही है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना, जिसको हम ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। ठीक है, सन कभी लाल दिखता है, कभी ऑरेंज दिखता है, कभी क्रिम्सन दिखता है। तो लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजॉन पासेस थ्रू थिक लेयर ऑफ एयर एंड लार्जर डिस्टेंस इन द एटमोसफियर, है ना। तो सन जो होता है वो हॉरिजॉन के पास होता है, ब्लू, ये मैं फिगर बता रहा हूँ 11.12, ब्लू स्कैटर्ड अवे सन्स अपीयर रेडिश। तो जहाँ पे ब्लू स्कैटर होता है वहाँ पे लाल सा दिखता है, और लेस ब्लू स्कैटर होता है तो सन हमारे एकदम टॉप पे होता है। तो लाइट फ्रॉम सन नियर द हॉरिजॉन पासेस तो थिकर लेयर, है ना। तो जब जब साइड में होता है सन तो थिक मोटी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, एंड लार्ज डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज। तो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ता है। मगर लाइट फ्रॉम द ओवर हेड जब 12 बज रहे होते हैं तो सूरज हमारे सर पे होता है और उस समय पे कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और एट नून द सन अपीयर वाइट एज ओनली अ लाइट लिटिल ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर आर स्कैटर्ड। ठीक है, तो हॉरिजॉन पे ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ, तो नियर हॉरिजॉन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन के पास में क्या होता है, ब्लू लाइट और ये सारी चीज़ें स्कैटर हो जाती हैं। तो देयरफॉर द लाइट रीचेज द आइज इज लॉन्गर वेवलेंथ, तो इसलिए लाल रंग का दिखाई देता है सूरज, है ना। जब टॉप पे होता है तब उसका कलर चेंज हो जाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है, समरी देख लेते हैं फटाफट से, है ना। एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। द एबिलिटी ऑफ आइज टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाई एडजस्टिंग इज फोकल लेंथ, है ना, जिसको बोलते हैं एक्यूमिडेशन ऑफ आइज। मैंने आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो आइज का होता है कैन बी सीन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई, और द लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर का होता है ये। और मायोपिया, पर्स बायोपिया, तो कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन इंक्लूडिंग मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया और पर्स बायोपिया। मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस होती है। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस बिफोर रेटिना इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल पावर। और हाइपरमाइट्रोपिया फार साइटेडनेस, यहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है, नियर बाय हाइपरमाइट्रोपिया द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट दिखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस लगा के ठीक होता है। और आई लूजेज इज पावर ऑफ एक्यूनेशन एज ओल्ड एज। तो द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर इट्स कॉल्ड डिस्पर्जन कहते हैं इसको। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड द रेडनेस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो ये थी हमारी समरी, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।